ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो वरदान हमारे परम पिता परमात्मा हर हर भोलेनाथ शिव महाकाल ने हम बच्चों को जो साकार मुरली के थ्रू दिया वो है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम ए पावरफुल सोल। आज मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब शक्तिशाली आत्मा का जो वरदान परमात्मा ने हम बच्चों को दे दिया वो कैसे सिद्ध होगा, उसकी विधि परमात्मा ने हम बच्चों को दे दी है। तो अगर हम उस विधि को फॉलो करते रहते हैं तो हम शक्तिशाली आत्मा बन जाते हैं, पावरफुल आत्मा स्वतः ही बन जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि हमने उस विधि को सिंसियरली ओबे करना है और उसको जीवन शैली बना लेना है, जिससे हम भी शक्तिशाली आत्मा बन जाएं और आत्माओं को भी शक्तिशाली अर्थात एम्पावर करने की शक्ति हम में आ जाए। किसी भी प्रकार की रुकावट बीच में ना आए और हम भी शक्तिशाली रहें और अदर्स आत्माओं को भी एम्पावर करने की जो पावर हम आत्माओं में वो परमात्मा शिव भरते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प देकर और स्वामान देकर। तो बाबा का आज का वरदान जिसको दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द सेल्फ रेस्पेक्ट स्वामान, तो वो ये है, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा अर्थात प्रयोग द्वारा स्वरम में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव, शक्तिशाली आत्मा भव का वरदान बाबा ने दिया। तो शक्तिशाली आत्मा भव का वरदान हमने परमात्मा शिव से प्राप्त कर लेना है और दूसरे के संकल्पों को भी श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। जो भी सर्विस करनी है, चाहे हम घर पर हों, बिजनेस प्लेस पर हो, फैमिली में हो, सोसाइटी में हो, देश में हो, तो दूसरी आत्माओं को भी श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा परिवर्तित करना है, उनको भी एम्पावर करना है। तो विधि जैसे जैसे हम हमारे श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, जो परमात्मा शिव हमको मुरली के थ्रू देते हैं, वो हम श्रेष्ठ संकल्प चलाते हैं तो वो श्रेष्ठ संकल्पों में हम बैठे भी रहते हैं, तो उससे एक वृत्ति बनती है, वातावरण बनता है, जिससे वृत्ति बनती है, अन्य आत्माओं की भी वो वृत्ति बनती रहती है वातावरण के कारण। तो श्रेष्ठ संकल्पों और श्रेष्ठ भावनाओं का प्रभाव दूसरी आत्माओं पर भी पड़ता है, वातावरण के थ्रू पड़ता है, तो जिससे वो आत्माएं भी परिवर्तित होने लगती है। तो क्वेश्चन जो है परिवर्तन नहीं होता, वो समाप्त हो जाता है। ये आत्मा परिवर्तित नहीं होती, मेरा बेटा परिवर्तित नहीं होता, मेरा घर का मेंबर ये परिवर्तित नहीं होता, वो सब इजी हो जाते हैं जब हम श्रेष्ठ संकल्पों में बैठ जाते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्प, सबसे श्रेष्ठ संकल्प जो परमात्मा शिव ने हम बच्चों को 7 गुणों के आधार पर, 8 शक्तियों के आधार पर जो दिए हुए हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ शक्ति स्वयं स्थिति। अगर हम स्वयं स्थिति में बैठ जाते हैं तो परिस्थिति वहां आ ही नहीं सकती। तो स्वयं परिस्थिति को धराशायी करने का सहज साधन परमात्मा शिव ने बताया हुआ है। स्वयं स्थिति में रहो तो परिस्थिति ठहर ही नहीं सकती, तो आप सदा विजयी आत्मा रहेंगे और सफलता मूर्त बने रहेंगे। तो स्वयं स्थिति है, मैं एक शांत स्वरूप अचल अडोल आत्मा हूं। आई एम ए स्टेबल, आई एम ए पीसफुल एंड स्टेबल सोल। अगर हम इसी स्थिति में बैठे रहते हैं, क्योंकि कला क्लेश का युग चल रहा है, द्वापर से कला क्लेश का युग चल रहा है, इस कला क्लेश के युग में परिस्थितियां आनी ही आनी है। उन परिस्थितियों को निपटने के लिए परमात्मा ने हमको स्वयं स्थिति का आसन दिया है। वो आसन है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूं। ऐसी परिस्थितियों में सहनशील आत्मा हूं। ऐसी परिस्थितियों में जब स्थितियों में हम बैठ जाते हैं तो परिस्थिति जो स्वतः ही समाप्त होती जाती है। तो ऐसा हथियार हमने स्वयं स्थिति का, शांत स्वरूप स्थिति का हमेशा अभ्यास करते रहना है, जिससे हम परिस्थितियों पर और आत्माओं पर इस श्रेष्ठ संकल्प से, श्रेष्ठ भावना से और आत्माओं को भी परिवर्तित कर सकते हैं, वातावरण को भी परिवर्तित कर सकते हैं, इस नेचर को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो कौन सी विधि परमात्मा देते हैं दूसरे आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने की? वो है सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करनी है। तो सेवा स्वतः ही होती जाएगी। जितना जितना हम शांत स्थिति में बैठते जाते हैं, शांति की गहराई में जाते जाते हैं, मुंह से बोलना नहीं, मौन में जाते जाते हैं, साइलेंस में बैठते जाते हैं, तो
सेवा स्वतः ही होने लगती है, सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो परमात्मा शिव यही कहते हैं, शक्तिशाली भाग का वरदान प्राप्त कर सर्वात्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा भल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कोई कई कार्य सफल करती हैं, जैसे सोलर पावर, आजकल तो सोलर पावर से बहुत सी सारी वो शक्ति जो है पावर जमा कर लेते हैं, तो फिर वो क्या है, जब उसको यूज करके तरह तरह के इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं, उस पावर से काम करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति भी हमें जमा करनी है, मुरलियों से श्रेष्ठ संकल्प उठाते रहना है, उनको श्रेष्ठ संकल्पों में अपनी धारणा में लाते रहना है। और वो जैसे 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 हम श्रेष्ठ संकल्पों को मुरलियों में से लेकर यूज करते रहेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करते रहेंगे, वो शक्ति हमारी जमा होती जाएगी, शक्तियां जमा होती जाएंगी। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में भी ताकत भर दे, बल भर दे। यह संकल्प का काम यह संकल्प जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, इंजेक्शन का काम करते हैं, जिससे दूसरी आत्मा में शक्ति आ जाती है। दूसरे के संकल्प भी जो है साधारण संकल्प श्रेष्ठ बनने लगते हैं और आत्मा परिवर्तित होने लगती है। इससे अंतर्वृत्ति में शक्ति आ जाती है। आत्मा जो इंपावर कर रही है उसके अंदर भी शक्ति आती है, जो दूसरी आत्माओं के अंदर भी वृत्ति में शक्ति आती है। उनकी थिंकिंग में बार बार शक्तिशाली आत्मा के वरदान चलने लगते हैं, श्रेष्ठ संकल्प चलने लग जाते हैं। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना इस सेवा की आवश्यकता है। तो श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ संकल्पों से हमें इस सृष्टि का परिवर्तन करना है, तो अपने आप ही सेवा होती रहेगी। अगर हम स्व स्थिति के आसन पर बैठे रहेंगे तो परिस्थितियां कला क्लेश का युग समाप्त होता जाएगा और सतयुग, जहां पर सुख शांति पवित्रता और आनंद का राज्य हमारा स्थापित होता रहेगा। अन्य आत्माओं के लिए भी यही राज्य स्थापित होता रहेगा, अर्थात वो आत्माएं परिवर्तित हो जाएंगे और परिवर्तित जो नई सृष्टि होगी उसमें वो भी भागीदार बन जाएंगी। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कोटि कोटि शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव का जिन्होंने इंस्पायर करके ये सारा एक्सप्लेन किया। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।